जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल 5 अप्रैल को मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं, कहाँ मौका बनेगा, कहाँ धोखा होगा, दोनों जगहों के बारे में बात करेंगे। कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट है। क्योंकि एक बात याद रखिए, आपको अगर आप ऑप्शन बायर हैं मेरी तरह तो आपको सिर्फ 3 जगहों पे पैसा बनाने का मौका मिलेगा। नंबर 1 सपोर्ट पे, नंबर 2 रेजिस्टेंस पे और नंबर 3 ब्रेकआउट्स पे। कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा आज के मार्केट में जिन लेवल्स को मैंने कल हाईलाइट किया था उन लेवल्स पे आपको अच्छा पैसा बना होगा अगर आपने उन लेवल्स को ट्रेड किया होगा। पहले आप कल की वीडियोस देखिए, फिर आज के मार्केट को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको मुझ पे एक भरोसा सा बनेगा। चलिए गेम शुरू करते हैं कि कल क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मैं एक लेवल हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि निकल के आता है 48,186 अप्रॉक्स 48,200 का, ठीक है। और अगर हम आज की गैप अप की बात करें तो गैप अप का जो लोअर बॉडी का रियल बॉडी है वो निकल के आती है 47,000 अप्रॉक्स 600 के आसपास। तो इसका मतलब हो गया बैंक निफ्टी में हमें 2 लेवल देखने को मिलते हैं। एक अपर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 48,200 रेजिस्टेंस, और सपोर्ट का काम करेगा ये गैप। गैप को हम विंडो भी बोलते हैं और ये विंडो बिहेव करती हैं एज अ सपोर्ट। जब तक मार्केट इस विंडो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक हम मार्केट को बेरिश नहीं कहेंगे। तो अब इस समय मार्केट का सपोर्ट निकल के आता है 47,600 का। अगर आप HDFC को देखेंगे तो HDFC बहुत अच्छा बुलिश चल रहा है। हो सकता है कि अपर लेवल बैंक निफ्टी के टूटें और बैंक निफ्टी का 48,200 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो और नया रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए इसको और डिटेल्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ मौका बनेगा, कहाँ धोखा होगा। इसके लिए हम आपको लेके जाएंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस प्रीमियम पे। तो हम बात करेंगे 47,000 के प्रीमियम के लिए। 47,000 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम का अपर लेवल निकल के आ रहा है 1194 अप्रॉक्स। इसको हम ले लें तो 1200, और अगर इस 1200 को आप 47,000 में ऐड करते हैं तो इट्स बिकम 48,200। दिस वैल्यू बिहेव लाइक अ रेजिस्टेंस, हैवी रेजिस्टेंस, ठीक। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पे गैप नहीं दिखाई दिया है, और अगर ये गैप नहीं बन रहा है तो गैप नहीं होने की वजह से इसमें ऐसा कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हम डाउनसाइड की बात करें तो इसका जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो निकल के आता है लगभग 500 रुपीज़ के आसपास। तो अगर हम 47,000 में 500 ऐड कर दें तो इट्स बिकम 47,500, और बैंक निफ्टी हमें कह रहा था 47,600। तो जब भी आप प्रीमियम की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना होता है, इसलिए 47,500 ज़्यादा अच्छा सपोर्ट जोन बनता है। तो दिस विल बिकम सपोर्ट। अब सवाल उठता है, मार्केट ट्रेड कर रहा है इस समय करंट लेवल पे देखें तो 48,000 के आसपास। तो अब इस समय हमें करना क्या चाहिए, हमें ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है मुन्ना ट्रेड लो, पैसा रखा है जेब में तो काटेगा नहीं आपको। जब मौका बने तभी ट्रेड लो, क्योंकि ऑप्शन बायर का रोज रोज पैसा नहीं बनता। आज की मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत पास थे जिसकी वजह से पैसा बना। कल मार्केट में सपोर्ट बहुत दूर है और रेजिस्टेंस बहुत पास है, तो रेजिस्टेंस पे कैसे पैसा बनेगा उसके 2 ऑप्शंस निकल के आते हैं। उन दोनों ऑप्शंस पे हम आपके साथ बात करते हैं। चलिए देखो दोस्तों, भाई एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि कल बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर गैप अप हो या फिर 48,300 400 जस्ट आसपास ओपन हो। अगर ऐसा कोई गैप अप होता है तो क्या अपने को ट्रेड लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि वो एक नया लेवल होगा, वहां से मार्केट अगर गिरेगा तो सपोर्ट जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। हालांकि उस समय 48,200 सपोर्ट बनना चाहिए, पर वो बनेगा कि नहीं बनेगा या वो ब्रेक हो जाएगा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को। मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज से बात करूँगा कि कहाँ पे हमें इंटर करना चाहिए, कहाँ एग्जिट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पर्सनल व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि अगर मार्केट 48,200 के ऊपर 300 400 500 कहीं पे भी गैप अप होता है और फिर मार्केट जब गिर के आए और
48,200 को एज अ सपोर्ट बिहेव करे। सपोर्ट बिहेव करे पता कैसे चलेगा सर? तो जब इसको छोड़ के वापस जाने लगे और 48,250 के आसपास हो, तब आप इसमें अपसाइड एंट्री कीजिए। आप कॉल के साइड जाइए, तब आपका अपर लेवल 48,600 तक के दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है और इसको तोड़ के नीचे चला गया तो कोई एंट्री मत कीजिए, क्योंकि वापस लौट जाएगा। फिर ये सपोर्ट नहीं रह जाएगा, ना ये रेजिस्टेंस रह जाएगा, ये जस्ट अ लेवल रह जाएगा, क्योंकि नया सपोर्ट नया रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो उस केस में कोई एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट जिस पॉइंट पे है वहाँ से आसपास ओपन हो और फिर ये ऊपर की तरफ जाए, कहाँ 48,200 की तरफ जाए और फिर वहाँ से लौटने दिखाई दे, मतलब 48,150 के आसपास दिखाई दे, देन हम डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं। जब हमें ये बात कंफर्म हो जाए, मतलब एक कंप्लीट क्लोज्ड कैंडल दिखाई दे, तब हमें ये बात कंफर्म होती है कि उस जगह पे एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जिसके बिहाफ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। देन हमको बैंक निफ्टी में डाउन साइड की एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। क्लियर हो गया? तो सिर्फ ये दो ही लेवल निकल के आ रहे हैं कल के बैंक निफ्टी में। क्या? 48,200। अगर इसको ब्रेक करके इसको सपोर्ट बिहेव करे, देन गो विद कॉल। अगर यहाँ पे अप्रोच करके 48,200 की तरफ जा रहा है, देन पुट पे काम कीजिए और स्टॉप लॉस 48,200। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए, तो निफ्टी 50 में हमें क्या देखने को मिल रहा है? निफ्टी 50 में आज की जो कैंडल बन रही है, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक तरह का टॉप रिवर्सल पैटर्न होता है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि हैंगिंग मैन क्या ये सच में बन गया है? देखिए, हैंगिंग मैन एक ऐसा कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है जिसको कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। मतलब इसको अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगा। ये क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं कि मार्केट यहाँ से गिर जाए? तो इसकी दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है। नंबर एक, अगर कल का मार्केट इसकी रियल बॉडी के, मतलब जहाँ पे ये है, इससे गैप डाउन ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तब वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि मार्केट बेरिश हो जाएगा और मार्केट नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप हो जाता है कल के दिन और गैप अप होने के बाद में उसकी क्लोजिंग इस रियल बॉडी के, जो आज का मार्केट चल रहा है 22,550 के आसपास, इसके नीचे होती है कल की क्लोज, देन परसों के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं, मंडे के लिए, कि मार्केट बेरिश हो जाएगा। लेकिन कल फ्राइडे की मार्केट की बात करें तो फ्राइडे को ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है निफ्टी 50 में कि मार्केट बेरिश होगा कि बुलिश होगा, क्योंकि ये पैटर्न को हम बोलते हैं हैंगिंग मैन और इस पैटर्न को एक कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इसका कंफर्मेशन सिर्फ दो ही तरीके से पॉसिबल था। नंबर एक, या तो अगले डे की कैंडल, ये फर्स्ट डे हो गया, और जो सेकेंड डे बनेगा कल, सेकेंड डे विच इज नोन एज फ्राइडे, तो फ्राइडे की कैंडल अगर आज की ओपनिंग के नीचे ओपन होती है और डाउन साइड जाती है तो देन वी कैन गो विथ पुट। और अगर गैप डाउन नहीं होता है, गैप अप होता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। या फिर आप चाहो तो जब एक पॉसिबिलिटी यहां से बन सकती है क्या, कि आज का जो हाई है उसको आप सपोर्ट लेना, और अगर गैप अप होता है, क्या होता है, गैप अप, तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट इसके आसपास दिखाई दे, देन आप गो विद कॉल, और यही सपोर्ट आपका बिहेव करेगा एज अ स्टॉप लॉस। ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है निफ्टी 50 में। अदरवाइज वेट फॉर कंफर्मेशन फॉर टुमारो निफ्टी 50, क्योंकि कल निफ्टी 50 में हमें मौके लगे ऐसा जरूरी नहीं है। यही एकमात्र ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे हमें मौका बनेगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि मत जाइएगा, क्योंकि कल आप प्रीमियम में फंस सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 का प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि निफ्टी 50 को देख के सेंसेक्स में ट्रेड कर लीजिएगा, क्योंकि सेंसेक्स का प्रीमियम सस्ता रहेगा, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा, लॉस कम बनेगा और प्रॉफिट बनेगा तो छप्पर फाड़ के पैसा ही पैसा बरसेगा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों डिस्कशंस मैंने किए, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। आपकी मार्केट को लेके क्या राय है प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।